फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 7 का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि जियोग्राफी का है। और इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को देखा जाए। तो यहाँ पर 1 नंबर में सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर दो। पहला है 1.1 उत्पत्ति के अनुसार पर्वत हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। फिर पृथ्वी का सबसे बड़ा पठार, मालवा का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, तिब्बत का पठार या लद्दाख का पठार। 1.3 घाघरा उपनदी है यमुना नदी का, गंगा नदी का, पद्मा नदी का या ब्रह्मपुत्र नदी का। 1.4 बसाल्ट एक प्रकार का है, रूपांतरी चट्टान, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान या मिट्टी। वहीं 1.5 प्राचीन मिस्र की सभ्यता इस नदी के किनारे बसी है, नाइजर, जाम्बोसी, नील या कांगो। जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा करना है। अफ्रीका का जो किलिमंजारो एक डैश ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। 2.2 में गंगा नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल के दक्षिण में डैश है। वहीं 2.3 में डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली एक नदी है। 2.4 में गैनराइट एक प्रकार की डैश चट्टान है। 2.5 में अफ्रीका महादेश के दक्षिण में डैश है। जैसे नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो सही कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो इंडोनेशिया का काकोटोआ पर्वत मुर्दार पर्वत है, सही या गलत। पास पास बहने वाली 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं, सही या गलत। परतदार चट्टान को आसानी से तोड़ा जा सकता है। 3.4 में बालुई मिट्टी से अच्छी फसल होती है। 3.5 में सहारा मरुस्थल के पूरब में नील नदी बहती है। जैसे नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर या 2 शब्दों में लिखने, 1 या 2 शब्दों में। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार का पर्वत है? मूल नदी में जो छोटी छोटी जलधाराएं आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? फिर ताजमहल किस प्रकार की चट्टान द्वारा निर्मित है? 4.4 पृथ्वी का बृहत्तम उष्ण मरुस्थल कौन है? और नील नदी के किनारे बसे 2 शहरों के नाम लिखो। जैसे नीचे की तरफ आइएगा 5 नंबर, तो आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर अनधिक 20 या 30 शब्दों में लिखने पर कोई 4 ही करने हैं। और यहाँ पर देखिएगा पर्वत किसे कहते हैं, नदी का मुहाना किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान की 2 विशेषता को लिखो, सहारा मरुस्थल में आबादी क्यों नहीं पाई जाती है। वहीं 5.5 में भी आकार की घाटी के निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 6 नंबर आएंगे तो यहाँ पर भी निम्न प्रश्नों के उत्तर अनधिक 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं, कोई 4 ही लिखने हैं। 3 नंबर का है, मानव जीवन पर मैदानों के पड़ने वाले किन्हीं 3 प्रभावों को लिखो। 6.2 में परिभाषा लिखो, नदी का, डेल्टा का, उपनदी का, जल विभाजिका का। 6.3 में मिट्टी में जल का प्रतिशत कितना होता है, मिट्टी में जल का, और मिट्टी निर्माण में उस स्थान की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर 6.4 में नील नदी के प्रवाह मार्ग में और उसकी विशेषता का वर्णन। और 6.5 भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र में मिलने वाले उद्भिजों का भी वर्णन करना है। जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर अनधिक 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। और यहाँ पर नंबर विभाजित है, देख सकते हैं किस तरह से है। पर्वत ग्रंथि का निर्माण किस प्रकार होता है, लावा निर्मित मैदान और लोयस मैदान किस प्रकार का होता है। वहीं पर जल विभाजिका किसे कहते हैं, नदी के उच्च प्रवाह का वर्णन कीजिए। 7.3 सहारा मरुस्थल की भू आकृति का वर्णन करो और इस मरुस्थल में किस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं ये भी बता दिया करो। तो दोस्तों ये थे आपके उस
मतलब सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी तक